दे दिया जी मैंने -1, 2 और क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड सुप्रीमम ऑफ 2a, तो क्या होगा इसका सुप्रीमम ऑफ 2a क्या होगा? फटाफट पता लगा दे क्या होगा सुप्रीमम ऑफ 2a। बोले इतनी देर। हाँ 4, 2a का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और सुप्रीमम उसमें जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो 4 हो गया। एक ही देखें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे दिखा, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। बोलता है a आपको दिया है 0,4, b आपको दिया है -2,3। ये a आ गया 0,4, b आ गया -1,3। फाइंड इन्फीमम ऑफ a यूनियन b एंड सुप्रीमम ऑफ a यूनियन b। अब यहाँ पे पॉइंट समझना है, हालांकि इसको नंबर लाइंस का बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझें। a आपको दिया है 0,4, अगर आप नंबर लाइन पर चलेंगे तो a की वैल्यू 0 और 4 के बीच में है। b दिया है -2 और 3, -2 यहाँ जैसे आ गया, 3 यहाँ जैसे आ गया। ये b की रेंज है, दिस इज बाउंडेड फॉर b, और ये a की रेंज है। तो अब इनकी यूनियन क्या बनेगी? जब आप इनको कंबाइन करते हो, आपने पढ़ा है यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट लेते हैं, बस रिपीट नहीं करते। तो a यूनियन b की रेंज कहां से कहां तक हुई? हाँ वेरी गुड, -2 से लेके 4 तक चली गई ये रेंज। ऐसे ये पॉइंट देना, देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। हाँ 0 से 3 ये था, सॉरी -2 से 3 ये था, 0 से 4 ये था, दोनों की जो कंबाइंड रेंज है वो ये बनती है यहाँ से यहाँ तक। दैट इज यूनिट। अब इसमें इन्फीमम सुप्रीमम निकाल दो। अब इन्फीमम आ गया इसका -2, सुप्रीमम आ गया इसका, और पेपर में उसने ये ऑप्शन भी दी होगी 0, 4, 3 सारे दिए होंगे उसने। तो एक आधा क्वेश्चन तो इन्फीमम सुप्रीमम का आता ही है वहां पे। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो आइडिया नहीं है, तो किस तरीके से पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने क्लियर करवा दिया कि इन्फीमम सुप्रीमम क्या होते हैं, कब एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड रहता है, मतलब कहाँ पे किस तरीके से वो एडजस्ट किए जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि जो अगर कोई आपके पास सिंगलटन सेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंगलटन सेट मतलब एक सेट ऐसा जिसके पास एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका सुप्रीमम और इन्फीमम सेम होगा। ठीक है, उसका इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो सेम होता है। ये हमारे पास सिंगलटन सेट की डेफिनेशन में आ जाता है। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं इन्फीमम सुप्रीमम, तो ये अब आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। इसको आप वैल्यू पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड LUB एंड GLB ऑफ S, आपको सेट दे दिया मैंने 1 -1 की पावर n अपॉन n। इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बताएं, वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये 1 सेंटर में है। अब इसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बताएं, इसके लिए पहले आपको सेट बनाना पड़ेगा फटाफट। वैल्यू को पुट करके n नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, -1 अपॉन 1, -1 आ गया, तो पहली वैल्यू इसकी 2 आ रही है। ठीक है ना, इतना तो पता ही है ना, 1 पुट कर रहे हैं उनको तो -1 आएगा, -1/1, ये -1 प्लस हो जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 -1.2, तो ये 1.2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे माइनस में आएगा, पता लग रहा है ना, 1 प्लस 1.3, 1.3 मतलब 4.3, ऐसे आप आइडिया लगा लो। अब आपको लग गया पता कि आपके पास ये 2 है, पहली वैल्यू 2 आ रही है, दिस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद 1.2 आ रही है, 1.2 मतलब यहाँ जैसे 0 आ गया, या जैसे 1 आ गया, 1.2 यहाँ जैसे आ गई, यहाँ जैसे ये 1। तीसरी वैल्यू 4.3 आ रही है, 4.3 मतलब 2 से कम ही है, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो यहाँ जैसे आ रही है। चौथी वैल्यू निकाल दो, मतलब हमने 4 पुट करना था, 4 1/4, 1 -1/4, 3/4, 3/4 आ गया, 3/4 0.7 आ रहा है, 0.75 यहाँ पे आ रहा है। मतलब आपको आइडिया हो गया कि इसकी कम से कम वैल्यू 1.2 होगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 होगी, इन्हीं के बीच में सारा सीक्वेंस घूमता रहेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया 1/2, लीस्ट अपर बाउंड आ गया 2। ऐसे से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन पेपर में होते हैं,
और इनको पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय आपको इनको फटाफट ऐसे चेक करना है कि ये क्या है। क्लियर है बात की नहीं? कहां से इस सेट को या इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जा रहा है। साइन कॉज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साइन कॉज वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बताया भी आपको कि किस टाइप से पूछे जाते हैं कि उनका इनफिनिमम और सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, ज्यादातर पूछे जाते हैं वो भी। जैसे सपोज करें मैंने आपसे पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन कि फाइंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5 कर दिया या 4 कर दिया, जो भी है इस तरीके से इसका क्वेश्चन बताएं। लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इनके लिए क्या होता है, सिंपल सा तरीका होता है 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4, ये सेंटर में आता है, लेस देन ये से ग्रेटर देन लेस देन। यहाँ पे माइनस अंडर रूट के साथ ये वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है। 16 प्लस 9 प्लस ये 4 का स्क्वायर नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, अलग सा प्लस होगा ये ऐसे। ये ध्यान रखना, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ रूट होगी। ठीक है, उसमें रूट नहीं आएगा। ऐसे नहीं करते ना, कई बच्चे क्या करते हैं 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो 2 ऐसे एज इट इज प्लस होगा। सिमिलरली यही चीज अब यहाँ प्लस में आएगी, 16 प्लस 9 प्लस 4, तो ये 25 बना। ठीक है, 25 -5 -1 आ गया, -1 आ गया। 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 25.9, तो ये आ जाए इसके, ये लीस्ट बाउंड आ रहा है। और वो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। जो गलती होती है वो ये होती है कि हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी ऐड कर देते हैं साथ में, वहां पे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हमें इस कैटेगरी में बनाना पड़ता है क्वेश्चन, कई बार इस कैटेगरी में क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। जैसे सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन है, जनरली इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये है, अब क्योंकि मेरे पास जो बुक पड़ी है मैं वहीं से देख रहा हूँ, ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू -1 लेस 5, इसके बीच की रेंज के लिए आप लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताएं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे छोटी वैल्यू आपने x की क्या भरनी है। देखो उसने बोला कि x आपको स्टार्ट यहाँ से करना है -1 से, तो -1 पुट कर दो उसमें, -1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 3/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हालांकि और भी वैल्यू है, -1 से 5 तक की वैल्यू है सारी, 0 भी आएगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा, पर हमने उतने चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमने फिर लास्ट वैल्यू पुट कर देनी है, पहले ये पुट कर दी, उससे ये आ गया, फिर ये पुट कर दी, उससे कितना आ जाएगा 3/26। अब आपके पास दो वैल्यू आ रही है। अब ये देखना है कि इनमें से इन्फिमम कौन सा है, सुप्रीमम कौन सा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी वैल्यू पुट की है तो जो आएगा वो हमेशा सुप्रीमम ही होगा, उल्टा है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। -1 पुट करने से 3.2 आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका आंसर, 1.5 आ रहा है ना, जबकि यहाँ पर 5 पुट करने से वो छोटा आ रहा है, 0.00 में आंसर आएगा इसका। तो चाहे वो आया किसी वैल्यू से, तो इसका मतलब सुप्रीमम का काम ये कर रहा है, ये इन्फिमम का काम कर रहा है। ये भी गलती हो जाती है कई बार पेपर में। लग रही मेरी बात, पता कि नहीं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे नहीं देखना है कि जो एक, हाँ एक चीज है उसी के हिसाब से। कई बार ऐसे लगता है ना हमें कि लेफ्ट वाले से इन्फिमम आएगा, राइट वाले से सुप्रीमम आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ये उल्टा हो जाता है। और भी काफी क्वेश्चंस ऐसे ये बुक में आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये बुक में नहीं है क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, बोलता है 5 + x अपॉन 5 - x, ये एक सेट दिया है आपको। अब आप इसको खुद ही देख ले, जरूर नहीं कि बुक में जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से चल रहा है, x ग्रेटर देन 0 x नॉट इक्वल टू 0। अब बुक में तो बड़े लंबे तरीके से इन क्वेश्चंस को किया हुआ है, क्योंकि वो तो 7 नंबर के हिसाब से किया है। अब देखो इसमें पूछ रहा है फाइंड इन्फिमम एंड सुप्रीमम। ये सेट आपको दे दिया, s के पास एलिमेंट दे दिया। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है जो आप समझेंगे देखेंगे। क्वेश्चन की खासियत ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेना है आपने, और x को 0 के बराबर नहीं लेना है। ग्रेटर देन 0 तो ले लेना है आपने, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सॉरी, x नॉट इक्वल टू 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 5, मैं सोचूं क्या लिखूं,
नॉट इक्वल टू 5 नहीं लेना है। अब 5 नहीं लेना है इसका मतलब यहाँ पे एक ब्रेकेज है, यहाँ पॉइंट एक ब्रेक हो रहा है ना। जीरो देखो ग्रेटर है जीरो के बीच में 1 2 3 4 5 सारे आएंगे जब यहाँ कंडीशन करते, पर यहाँ पे उसने एक ब्रेक डाल दिया कि 5 को नहीं लेना। अब 5 को नहीं लेने से क्या कारण है, अगर 5 को लेते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब ऐसा ब्रेकेज पॉइंट है तो क्लियर बात है, नाइदर बाउंडेड अबव होगा नॉर बाउंडेड बिलो होगा। अगर ऐसा है तो इसका ना तो नाइदर लीस्ट अपर बाउंड नॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट, तो इस केस में नहीं एग्जिस्ट करेगा। नहीं समझे बात। अब आप इसको नंबर लाइन पर देख के करो, अगर मान लो x ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी आप 1 पुट कर दो, 1 पुट करते हो आपकी पहली वैल्यू आएगी 6/4, 6/4 का मतलब 3/2, 3/2 यहां जैसे आ गए। 2 पुट कर दो 7/3, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आगे को चलना शुरू हो गया। पर जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये 5 पुट करेंगे हम, तो वहां पे आपका ब्रेक आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक आने पर 5 के बाद सीक्वेंस अपनी चाल बदलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 5 से बड़ी वैल्यूज में पुट करोगे ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। 5 के बाद 6 पुट करोगे तो माइनस में आ जाएगा ना, ये 7 पुट करोगे माइनस में आ जाएगा। इसको इट मींस इसने अपनी चाल यहाँ को बदल दिया, यहाँ को बदल दी, ऐसे चल पड़ा ये। तो देयरफॉर इट विल नाइदर बाउंडेड बिलो ना बाउंडेड अबव, सो बोथ विल नॉट एग्जिस्ट। अब हमने कॉम्पिटिटिव में ऐसे थोड़ी पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जस्ट आइडिया देखना है, वैल्यू पुट करके 1 2 3 वैल्यू देखनी है पुट करके क्या हो रहा है उससे, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन सेट भी निकाल सकते हैं नंबर लाइन पर, कैसे सॉल्यूशन सेट निकलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की भी हम डिस्कशन करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अब उसको चाहे वो ए बी में लिखे चाहे जिसमें भी मर्जी लिखे, पर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, इसी को कई बार हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉड x माइनस वाई भी इसी के बराबर होता है मॉड x प्लस मॉड वाई, ऐसे होता है मॉड x माइनस वाई भी इसी के बराबर एग्जिस्ट कर जाता है ये। ठीक है, फिर कई बार हम इसको कंपैरिजन करते हैं मॉड a माइनस बी से, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। जैसे आपके पास ये वाला रिजल्ट कई बार पूछा भी जाता है, क्योंकि ये 3 4 ऑप्शन होते हैं। होल मॉड ऑफ मॉड x माइनस वाई, होल मॉड x माइनस वाई है और उसके बाद फिर से मॉड लगा है, ये लेस होता है मॉड x माइनस वाई से। ठीक है, फिर इसी को फिर कन्वर्ट किया जाता है, इसको आप मॉड x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, पूछे जाते हैं कई बार। जैसे इसी को अगर हम इसको इस तरीके से लिखें मॉड x माइनस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू, उसको ऐसा लिखा जाता है मॉड x प्लस मॉड वाई, इस तरीके से भी ये लिखा जाता है। तो ये 4 हैं। अब 4 में से ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो वैसे ये है, इसी को बेस बना के ये सारी बनाई। ठीक है, फिर इसमें एक और आता है कि मॉड x प्लस मॉड वाई, यहाँ पे देखो मैंने लिखा मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, पर मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू हो जाएगा मॉड x प्लस मॉड वाई के, यहाँ पे लेस देन है। अगर मुझे स्ट्रिक्टली लिखना है इफ एंड ओनली इफ, तभी होगा कि अगर एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव होगा, एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वो कंडीशन ये दे देगा, इसको आप देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पार्ट है कि मॉड एक्स प्लस वाई स्ट्रिक्टली इक्वल कब होगा, स्ट्रिक्टली इक्वल तभी होगा जब वो एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। मतलब जो दो नंबर आप ले रहे हो वो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। खुद चाहे वो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेगेटिव ही होंगे, पर उनका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का काम कर जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने इनको पढ़ना है, आपके पास बुक पढ़ी हुई है उसमें इनको देखें जरूर। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे मैंने कई बार बोला है, आप हालांकि इसमें और भी काफी कुछ बच रहा है अभी, अभी ऐसा नहीं देख सकते कि मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हो गया ये क्वेश्चन खत्म। तो जैसे कोई और क्वेश्चन
दिख रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं। जैसे ये है इन्फीमम और सुप्रीमम ऑफ, ये मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करवाना था। 1 + 1 अपॉन n। तो आज आपके लिए काम यही है, क्योंकि मैंने आपको कई बार 2-3 दिनों से ये बोल रहा हूँ कि नैक का काम चला हुआ है। रात को भी 9:30-10 बज गए थे मुझे आते आते कॉलेज में। आज भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही 9-10 बज जाएंगे। उसमें बिजी है और अभी जल्दी जाना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करवा रहा हूँ कुछ ये आपको। ठीक है ना, सारा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान खुद भी दे। जैसे आज मैंने रियल शुरू कर दी, तो रियल के इन्फीमम सुप्रीमम वाले क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं आज। एटलीस्ट इनके फॉर्मूलाज वगैरह जो भी हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखना शुरू करते हैं। जहां नहीं पता लगता पूछ लें। पहले क्या होता था, पहले जब मैं तैयारी करवाता था, लास्ट ईयर भी तैयारी करवाई पहले, उसमें क्या होता था कि हमारे पास प्रॉपर टाइम होता था, पूरा 2-2, 3-3 घंटे लगा पा रहे थे। इस बार कुछ ऐसा इशू चला हुआ है, आपने देखा ही है, कभी एग्जाम का, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम लेट हो गए, वहां पे ड्यूटी देनी है, नैक का काम चला हुआ है, तो थोड़ा सा बिजी हो गए। पर चले एनी हाउ, आपको थोड़ा सा सोचने के लिए तो वहां पे मिल जाएगा पेपर में। आज आपने रियल एनालिसिस का ये टॉपिक जरूर पढ़ना है, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। 6 तारीख को पेपर है आपका एचपीयू का, तो तब तक शायद हो ही जाएगा हमारा, 2-3 बुक्स तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो आज पढ़ लें इसको। इन्फीमम सुप्रीमम वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, देखने में छोटा लग रहा है, आप इसको पढ़े, फिर हम कल सीक्वेंस के ऊपर आएंगे, क्योंकि सीक्वेंस में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी और सीरीज। तो अभी काफी है, क्योंकि 8:30 पौने 9 हो गए होंगे, मुझे जाना भी है कॉलेज। ठीक है भाई।